हेलो बच्चों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बेसिक स्काई सर। आज है हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? पार्ट 1 में हमने देखा था उसको एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे 2 की पावर 6 थी तो इसको एक्सपेंड करना है, कैसे होता है? 2 लिखेंगे हम 6 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये देखा था। या फिर हमने देखा था, एक फर्स्ट हो गया, एक हमने ये भी देखा था कि अगर हम लिखा होगा कहीं 6 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। ये सारी चीजें जो बेसिक था वो हमने सीख लिया था पार्ट 1 में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक्सपोनेंट और पावर का पार्ट 2। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये वीडियो देखने से पहले सब जाके पहले पार्ट 1 देखेंगे, ये है पार्ट 2, तब समझने में थोड़ी और आसानी होगी। हम देखेंगे यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई करेंगे हम। इसके लिए बेसिकली पहले हम धीरे धीरे टाइप वाइज फॉर्मूला देखेंगे, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक है वो देखते हैं। एक होता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n, जब होगा तो होगा ए की पावर m मल्टीप्लाई n, सॉरी ए की पावर m प्लस n। मतलब जब बेस जो है वो सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो जो हमारी पावर्स होती हैं वो जुड़ जाती हैं। ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n। यह हमारा सबसे पहला एक छोटा सा फॉर्मूला। इस पर बेस्ड जब हम क्वेश्चन देखते हैं, अगर हमारा लिखा होगा, इसको हम लिख लेते हैं 1। इस पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन, अगर लिखा होगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, तो इसका आंसर क्या होगा? यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे हम, हमारे जो बेस हैं वो सेम है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स की क्या होता है? प्लस हो जाती हैं। तो बेस ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n था, तो जो बेस है वो एक बार आएगा 3, और जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी? m प्लस n, यानी प्लस हो जाएंगी। 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 8। ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अगर होगा हमारा 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1, तब क्या होगा? तो सेम इसमें भी ऐसा ही होगा। बेस होगा हमारा 7, पावर जो है वो प्लस हो जाएंगी, सॉरी 2 प्लस 1, पावर हो जाएंगे हमारी 7 की पावर 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसीलिए हमने देखा है कि हम बता देते हैं, अगर 7 मल्टीप्लाई 7 है तो वो होता है 7 का स्क्वायर। ये तो सबको पता है 7 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर होता है, लेकिन होता क्यों है? वो होता इसी वाले फॉर्मूले से है। किससे? ए की पावर m इंटू ए की पावर n वाले से। देखो, जब ये लिखा होता है 7, तो यहाँ पर सिर्फ 7 नहीं है, 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 होता है। तो जब बेस सेम हो तो क्या करते हैं? एक बार बेस आता है
और जो पावर है वो हो जाते हैं प्लस। 1 + 1 इज इक्वल्स टू 7 की पावर 2, वो हो जाता है 7 का स्क्वायर। तो इस पर बेस्ड अभी हम 2 क्वेश्चन और देखते हैं। इसी टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। फोर्थ हम देखेंगे 7 × 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 4 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। तो इसमें देखेंगे हम ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, ये भी बेस सेम है। तो जब बेस सेम होता है उसको लिखेंगे हम एक बार, और जितनी पावर्स हैं उनको कर देंगे हम प्लस। जहां कुछ नहीं है वहां पावर 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी 1 है। तो 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। 7 की पावर हो जाएगी हमारी 1 + 1 2, 2 और 4 6, 7 की पावर 6 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। यह देखेंगे फिर से बेस सेम है, बेस सेम है तो लिखेंगे एक बार, और पावर जो हमारी प्लस हो जाएंगी। 6 + 2 हो जाएगा 8 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1। आप कहीं बेस सेम नहीं है तो हम इसको ही छोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे, वो देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला जो होता है वो होता है a की पावर m हो डिवाइड a की पावर n हो, तो क्या होगा हमारा, जो पावर है वो माइनस हो जाएंगी। a की पावर m में से माइनस हो जाएंगी n। ठीक है, यही टाइप है, ये ऐसे भी लिखा होता है कई जगह, a की पावर m बाय a की पावर n, तब भी क्या होगा, a की पावर m माइनस n ही होगा। ये दोनों दिखने में थोड़े अलग हैं, ये डिवाइड है, इसी को डिवाइड कर दिया, यही बनेगा। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका फर्स्ट, ये हमारा फॉर्मूला सेकंड पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर होगा 2 की पावर 6 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 तो क्या होगा। अभी तो थोड़ा आसान लगेगा आपको कि सिंपल है, बीच में डिवाइड है, बेस सेम है, तो पावर में से पावर माइनस हो जाएगी। 2 की पावर 6 माइनस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर एक सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं। अगर लिखा होगा 7 की पावर 8 डिवाइड बाय 7 की पावर 5 तो क्या होगा, तो होगा बेस वही, बेस सेम, 8 माइनस 5 होगा 7 की पावर 3। हमेशा जो ऊपर वाला है उसमें से नीचे वाला ही माइनस होगा। ठीक है, तो इसका होगा 7 की पावर 8। अब हमने ये सीख लिया, अभी इसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये हमारा सेकंड वाले फॉर्मूले का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। पहले करेंगे ब्रैकेट सोल्व। ब्रैकेट सोल्व में क्या है, 3 बेस है, डिवाइड है तो पावर होगी माइनस, 9 - 3 ब्रैकेट
डिवाइड बाय 3 की पावर 2। 3 की पावर 9 में से 3 गया तो बचेगा 3 की पावर 6 डिवाइड बाय 3 की पावर 2। इसमें भी क्या करेंगे, बेस सेम है तो बेस सेम, 6 में से 2 गया तो 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 4। यह हमारा इसका आंसर। तो अब हमने पहले देखा ए की पावर m ए की पावर m इंटू ए की पावर n वाला। अब देखा ए की पावर m डिवाइड बाय ए की पावर n वाला। ठीक है, अब देखते हैं हम दोनों फॉर्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन। पहले हमने देखा था ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n वाला फॉर्मूला। उसके बाद देखा ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m माइनस n वाला फॉर्मूला। अब इन दोनों पर बेस्ड एक साथ जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। वो बनते हैं कुछ ऐसे, 2 की पावर 30 डिवाइड 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7। इसमें हमारा डिवाइड भी आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गया। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सोल्व करेंगे। डिवाइड है तो डिवाइड का मतलब पावर होंगे आपस में माइनस, तो बेस आएगा हमारा 2 की पावर 30 माइनस 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7। ये होगा 2 की पावर 30 माइनस 10 2 की पावर 20 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7। अब बीच में मल्टीप्लाई आ गया है, बीच में मल्टीप्लाई है मतलब होगा पावर प्लस, तो 2 की पावर 20 प्लस 7 ये हो जाएगा 2 की पावर 27। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरीके से हम इन दोनों टाइप्स पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं और उन्हीं के जरिए हमें सिंप्लीफाई करने का तरीका ही पता चल जाएगा और हमारी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ऐसे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 2 की पावर 3 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई 32। इसमें हमें क्या करना होता है, पहले इनके फैक्टर करेंगे हम। और फैक्टर कैसे करेंगे, ये तो ऐसे लिखा रहेगा 2 की पावर 3 तो यही रहेगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 रहेगा। 4 के फैक्टर कर लेंगे, 4 के फैक्टर होते हैं हमारे ब्रैकेट में कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, नीचे है 3 मल्टीप्लाई, इसके फैक्टर कर लेंगे हम 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। ये हो गए इसके फैक्टर। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था, पार्ट 1 में सीखा था, पहले तो ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, 2 है कितने टाइम है, 2 टाइम, तो 2 की पावर 2। ठीक है, इसमें वो या फिर हम ये भी कह सकते हैं 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 1 है। जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावरें हमारी प्लस हो जाती हैं। सेम ऐसे ही 3 रहेगा मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1। तो एक बार 2 बेस पावर कितनी है, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, तो 2 की पावर 5। ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं इसको कैसे। 2 की पावर 3
मल्टीप्लाई, इनको थोड़ा चेंज कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 बाय 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। यहाँ पर हम देखेंगे 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 है, बीच में मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो पावरें क्या हो जाएंगी आपस में, प्लस। ये बन जाएगा हमारा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 बाय 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। इसको स्टेप बाय स्टेप इसलिए सोल्व कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और फर्स्ट टाइम है। जब हम 3 क्वेश्चन करेंगे तो इसको धीरे धीरे इजी वे में या फिर 1-2 स्टेप मिस करके या छोड़ के वो सीखेंगे। 2 की पावर 5 है और नीचे हमारी 2 की पावर 5, तो या तो हम इसको इजी वे में कैंसिल कर सकते हैं या फिर हम सेकंड वाले फॉर्मूले से हम ये कर सकते हैं 2 की पावर 5 माइनस हो जाएगा माइनस, या फिर इसको लिख लेते हैं आराम से, अपॉन में 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 बाय 3 की पावर 1। इसको देखेंगे, अभी हमने फर्स्ट वाले फॉर्मूले में देखा, सेकंड वाले फॉर्मूले में देखा था पावर जब डिवाइड में होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 माइनस 1। ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ये दिख रहा है आपको 2 की पावर 0। इसके लिए हम क्या देखेंगे, इसके लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर कोई भी नंबर हो, या हम कह सकते हैं a की पावर, यहाँ नहीं, इसको यहीं देखते हैं, अगर a की पावर 0 होगी तो इस पूरे की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उस पूरे की जो वैल्यू होगी वो होगी 1। तो 2 की पावर 0 है तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1, तो मतलब 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इज इक्वल्स टू होगा 3 की पावर 3। ये होगा इसका क्वेश्चन का आंसर, 3 की पावर 3। ये हमारा क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11 की पावर 8, 21 मल्टीप्लाई 11 की पावर 3। तो इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11 की पावर 8 पॉन में 21 के फैक्टर होते हैं क्या, 3 मल्टीप्लाई 7 और बाकी 11, तो 11 की पावर 3 ही रहेगा। ठीक है, इसको देखेंगे 3 की पावर 1 है और नीचे भी 3 की पावर 1 है, तो हो जाएगी 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 है, 7 की पावर 2, नीचे वाला 7 की पावर 1 ऊपर होगा तो 7 की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया, फिर इन दोनों को एक साथ लेंगे, ये रहा मल्टीप्लाई, फिर ये वाला लेंगे क्योंकि डिवाइड में है, तो 11 की पावर 8 माइनस 3, ये हो जाएगा 3 की पावर 1 माइनस 1 मतलब 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 माइनस 1 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 11 की पावर 8 माइनस 3, ये हो जाएगा 11 की पावर 5। तो अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 तो 7
मल्टीप्लाई 11 की पावर 5 तो यही, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहता है, तो 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 5 होगा हमारा इसका आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट फॉर्मूला मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हमारी वीडियोस देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं वो शेयर करें। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।